सफल हो, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा EPS 90। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। काफ़ी बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें सभी EPS 95 पेंशन धारक जो कि क्या क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से करने वाले हैं, EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा यह खबर जारी कर दी गई है। और हमारे जो अशोक रावत जी हैं, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया था और जो कि धरना प्रदर्शन भी किया और महा रैली भी निकाली। उसके बारे में भी काफ़ी बड़ी चर्चाएं सामने आ रही है। पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो कि आज देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने जो कि मेरठ में जनसभा को संबोधित किया और वहां पर सभी EPS 95 पेंशन धारक भी पहुंचे थे। और वहां पर जो कि मुजफ्फरनगर के जो कि मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी द्वारा वहां पर EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से कुछ बातचीत रखी गई है। और वह बातचीत जो सामने आ रही है वह यह बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मुद्दे हैं, यानी कि उनकी मांगों के बारे में यह बात सामने आ रही है। क्योंकि आज EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश में भी अहम बैठक हुई थी, जिसमें कि अध्यक्षता हमारे जो कि अशोक रावत जी द्वारा की थी। और उसमें कि देखा जाए दोस्तों, हमारे जो कि संजीव बालियान जी को भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और वहाँ पर सभी EPS 95 पेंशन धारक पहुँचे थे। और वहाँ पर यह खबर जो कि सामने आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि मेरठ में जनसभा को संबोधित किया था और उनको यह बात संजीव बालियान जी द्वारा जो कि बताई गई है। और देखते हैं आने वाले समय में क्या अपडेट दिया जाएगा, क्या बदलाव होगा, क्या EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे मान ली जाएगी, इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में पता लगेगा। और बात करते हैं दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की, जो कि हाल ही में बैठक हुई थी, जिसमें कि हमारे अशोक रावत जी भी शामिल हुए थे। और उसको चलते हुए अशोक रावत जी ने कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की। जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। चिंतन किया कि हमारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 बार आश्वासन देने के बावजूद, श्रम मंत्री ने कई बार अनेकों बार आश्वासन देने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। और यहाँ तक कि हमें आचार संहिता तक आशा थी, उसके बाद में भी हम आशारत रहे। अभी भी आशा है कि देयर इज़ अ क्लॉज, उसमें एक क्लॉज है कि बूढ़े लोगों का काम जो पहले से चलता आ रहा है, जिस पर विचार हो रहा है। और जो कि उस मीटिंग में अशोक रावत जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को घेरते हुए अशोक रावत जी ने कई बड़ी बातें की, जो कि प्रधानमंत्री जी से अशोक रावत जी 2 से 3 बार मिल चुके हैं। और उन्होंने यह बात बताई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाएगी। और जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बात भी सामने आई थी कि उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि प्रस्ताव पेश किया था और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी पेश की थी। और आने वाले समय में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अशोक रावत जी ने कई चुनिंदा मुद्दों पर बातचीत की। और उन्होंने यह बात भी बताई कि जैसे कि EPS 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में बहुत ज़्यादा तत्पर है। और जो कि देखा जाए दोस्तों, जब आंदोलन होता है तो इस सभी EPS 95 पेंशन धारकों की जनसंख्या जो कि बहुत ज़्यादा घट जाती है। और आंदोलन के समय जो कि EPS 95 पेंशन धारक है वह बहुत कम पहुंच पाते हैं। और कुछ ऐसे EPS 95 पेंशन धारक भी है जो कि अपने घर वाले, अपने परिवारजनों को लेकर भी पहुंचते हैं। और उसके बारे में अशोक रावत जी ने बातचीत की और कुछ चर्चा इस प्रकार से की। जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारी जो NAC है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा नॉन पॉलिटिकल वजूद या आइडेंटिटी हम बरकरार रखेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन लोगों का हम जम के प्रचार करेंगे, वो किसी भी पक्ष पार्टी के हो। दूसरी बात, जिन्होंने हमें विरोध किया है उनका हम बिल्कुल टूथ एंड नेल विरोध करेंगे। और जो लोग हमारे इसमें भी, आज मेरे पास 58 लोगों की लिस्ट है जो EPS के हैं और जो खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी चिंता करने वाला देश में कोई नहीं है। तो हम क्यों ना देश की कमान संभालें। जो भी उनके दिमाग में है, जो भी उनके मन में है,
तो वो भावना प्रस्तुत करने के लिए 58 लोग लिस्ट दिए हुए हैं, मेरे पास लिस्ट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कि एनएससी द्वारा भी काफ़ी बड़ी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कि 58 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कई बड़े पदों पर हैं और जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं और जो कि आगामी चुनावों के लिए भी तैयार है, जो कि आगामी चुनाव में उन्होंने अपना बुलंद परचम लहराना है और उसके लिए एनएससी उनका साथ दे रही है और आने वाले समय में भी कोई ना कोई बड़ा प्रस्ताव या कोई बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अहम भूमिका देखने को मिलेगी। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।